द ऑब्जेक्टिव either title of this lab is to study the full wave rectifier. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या है वो हम क्या पढ़े, लेकिन इधर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर। इसको ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़े तो इसमें इसी तरह जो शेप होते हैं इसी तरह, तो इस शेप को हम बोलते हैं ब्रिज सर्किट्स। तो इसमें ये डायोड्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज सर्किट कनेक्टेड है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। इस फुल वेव रेक्टिफायर जो था इसमें दो डायोड्स थी, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड था, और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में आपके साथ फोर डायोड्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम आज ये भी आपको पता लग जाएगा कि जो पहला साइकिल होगा इसमें कौन कौन से आन होंगे, और जो दूसरा साइकिल होगा निगेटिव, इसमें कौन कौन से आन होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ इस वेव का दो साइकिल है। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपके साथ जो वेव्स आ रहा है ये वेव, इसके टू साइकिल है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इस पॉजिटिव साइकिल में हमारे साथ ए डायोड D1 और D2 एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा इसको आप ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइकिल है इसमें हमारे साथ D3 और D4 एक्टिव होंगे। ठीक है, सो जो पहला साइकिल है इसमें इसका आउटपुट इस तरह होगा, दूसरा इसमें ये और ये एक्टिव होगा, इसका आउटपुट भी इस तरह होगा। ये कैसे आएगा ये भी अभी मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब है इसने इस साइकिल को भी पास किया, इस साइकिल को भी पास किया, इट मीन पॉजिटिव की भी पास किया और नेगेटिव की भी पास किया। इसका मतलब इसने कंप्लीट वेव को पास किया। दिस इज कॉल्ड वन वेव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव मेक अ फुल वेव। ठीक है, पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव पोर्शन से एक वेव बनते हैं, और इसने ये सारा वेव पास किया, इसलिए इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो ये कैसे काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं कि आपको अगर और ये इसके दरमियान हम ये ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का फंक्शन दो थे, एक तो ये था कि हमारे साथ दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट्स, और ये दिस इज द रेक्टिफायर पोर्शन। सो रेक्टिफायर पोर्शन को हमने सप्लाई से अलग कर दिया। इसका मतलब है कि अगर उधर कोई बंदा काम करता है तो इसको इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं मिल जाएगा। दूसरा है कि इस ट्रांसफार्मर का फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ 12 वोल्ट डीसी दरकार है। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि इन मिड टर्म वी वांट टू डिजाइन अ पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को अभी हम तक तकरीबन यहाँ तक बना दिया फुल वेरिटी पर, इसके बाद इसको फिल्टर और रेगुलेटर लगाएंगे। जो कमिंग लैब होगा इसमें हम फिल्टर और रेगुलेटर, इसका मतलब ये भी और हमारे साथ वो मिड टर्म का लास्ट पोर्शन होगा। हमने फुल वेव हमने इस पोर्शन में क्या डिज़ाइन किया होगा, अपना पावर सप्लाई डिज़ाइन किया होगा। सो दूसरा इसका मकसद ये था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 220 वोल्ट का एसी है, और हम इससे 12 वोल्ट डीसी बनाए थे, तो इसके लिए एक ट्रांसफार्मर होनी चाहिए कि वो 12 वोल्ट से 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करे। सो इस ट्रांसफार्मर की ये दो फायदे थे, एक ये था कि ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करते हैं, दूसरा ये हमारे साथ जो रेक्टिफिकेशन सर्किट है इट आइसोलेट फ्रॉम दी सप्लाई सर्किट्स। तो इससे हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी शॉक क्या हो जाएगा, तकरीबन मिनिमाइज हो जाएगा। So the bridge rectifier used four diodes connected as shown in the figure 220 when the input cycle is positive। हमारे साथ अगर इनपुट साइकिल की पॉजिटिव पोर्शन थे, the diode D1 and diode 2 will be forward bias। ये क्यों फॉरवर्ड बायस होगा, ये इसलिए फॉरवर्ड बायस होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल का मतलब ये कि हमने ये पोर्शन हमारे साथ पॉजिटिव है और दिस पोर्शन इज नेगेटिव। ये देखिए ये हमारे साथ इस पोर्शन पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, इस पोर्शन पे नेगेटिव कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पोर्शन हमारे साथ जो आ रहा है ये वाला पोर्शन, इसके इस साइड पे पॉजिटिव आ गया एनोड पे, और नेगेटिव पोर्शन आपके साथ इस साइड पे आ गया। सो एज द एनोड इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू कैथोड। सो आपको मालूम है अगर हमारे साथ ये डायोड है, ठीक है, और इस डायोड का अगर हम क्या कर दें, एक पोर्शन को अगर हम देख ले कि पॉजिटिव है और एक पोर्शन हमारे साथ के नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अभी फर्स्ट का मतलब है इफ दिस इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस, इसका मतलब ये होगा कि हमने हमारे साथ डायोड फॉरवर्ड बायस है
अगर इसकी वोल्टेज कम है इसकी वोल्टेज से, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा डायोड के रिवर्स बायस है। ठीक है। सो अगर आप अभी देखिए एक्सरसाइज वाला नंबर पर वाला ओके ना का लिया। तो कहने का मतलब ये था कि अभी हमारे साथ ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि ये पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव डायोड ऑन हो गया। जब ये डायोड ऑन होगा तो करंट इस तरह आएगा। जब इस तरह आएगा तो इससे पास हो जाएगा। तो ये हमारे साथ ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो ये पोर्शन इज पॉजिटिव एंड दिस पोर्शन इज नेगेटिव। और इस का मतलब है ग्राउंड और इसका मतलब है ग्राउंड। इसका मतलब है ये दोनों इस तरह कनेक्ट है। ठीक है, तो करंट इस तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर भी फॉर एग्जाम्पल इधर इधर जितना ड्रॉप होगा, इधर कुछ ड्रॉप हो गया, कुछ ड्रॉप इधर हो गया और हमारे साथ इधर आ गया, लेकिन ये हमारे साथ निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है दिस इज मोर निगेटिव और ये हमारे साथ पॉजिटिव है, तो फिर भी आपके साथ पॉजिटिव का। कोई आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो करंट ठीक है पहले इधर पॉजिटिव था, उसका मतलब इसकी कैथोड पे निगेटिव अवेलेबल है, पॉजिटिव अवेलेबल है। इसका मतलब है करंट इस तरह नहीं आएगा, इसी तरह आएगा क्योंकि इसकी एनोड पे पॉजिटिव है, तो इधर आ जाएगा। इधर जब आ गया फिर हमारे साथ इधर कैथोड है तो इधर नहीं आएगा, तो इस तरह आ जाएगा, इधर आ गया। लेकिन जब इधर आ गया तो इस तरह क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती कि इधर जो वोल्टेज है दिस इज पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव ये पोर्शन, और इधर जो वोल्टेज है इसमें ये ड्राइव भी आ गया, ये ड्राइव भी आ गया। इसका मतलब है इधर हमारे साथ कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ 12 वोल्ट है तो इस पोर्शन पे 12 वोल्ट है, इसे 12 से 0.7 माइनस कर दीजिए और रेजिस्टर का कुछ ड्रॉप सपोज इसको भी आप तकरीबन 1 वोल्ट 2 वोल्ट कंसीडर करें। सो 2.7 वोल्ट, चलिए 2.7 वोल्ट आप माइनस करें तकरीबन आपके साथ 9.3 वोल्ट आ गया। तो इस पॉइंट पे 9.3 वोल्ट और इस पे 10, तो इसका मतलब है ये जो वोल्टेज है ये इससे कम है, इसलिए ये अप होगा। और ये देखिए इधर आपके साथ 0 वोल्ट और इधर आपके साथ कुछ वोल्टेज है तो ये ऑन होगा, इसलिए हमारे साथ इस तरह आ जाएगा। इसी तरह समझ आ गया? ये पूछने के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे लोग पूछेगा कि फॉर एग्जांपल करंट। Experta को हेलो, experta ना से साइलेंट प्लीज रिकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये था कि आपसे कोई बंदा पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल ये तो पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव। अभी आपके साथ ये पॉजिटिव का मतलब है दिस इज ऑन। ठीक है, और इधर जब साथ आएगी इस तरह, इस तरह। अभी इधर क्यों नहीं जाती? तो इसलिए नहीं जाती कि आपके साथ इधर आपके साथ वोल्टेज पॉजिटिव पोर्शन कनेक्ट है, लेकिन इस पॉइंट में जो वोल्टेज है इसमें ये ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है अभी ये यहाँ तक जो वैल्यू आ गया वोल्टेज, ये आपके साथ इस वोल्टेज से के कम है। जब इससे कम, इसका मतलब इस डायोड इज ऑफ और आपके साथ ये डायोड क्या होगा? ऑन होगा। समझ आ गया? तो हमारे साथ पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड ऑन होगा। जो निगेटिव साइकिल होगा, निगेटिव साइकिल, जो निगेटिव साइकिल होगा इसमें हमारे साथ इस तरह होगी। देखिए इन नेगेटिव साइकिल मीन ये क्वेश्चन अभी आपके साथ क्या है? निगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये देखिए उन्होंने भी नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका मतलब है कि ये पोर्शन पॉजिटिव है और ये पोर्शन नेगेटिव। जब नेगेटिव इधर कनेक्टेड है तो ये आप होगा। अभी इधर पॉजिटिव कनेक्ट है, जब पॉजिटिव कनेक्ट है ये ऑन हो गया। जब ऑन हो गया इधर करंट आया। अभी फिर भी आपके साथ नहीं है, इधर भी ऊपर से नीचे आएगा, इधर भी ऊपर से, जिसका मतलब है in resistor, that in the resistor diode does not change its the current does not change its direction। इधर भी ऊपर से नीचे, इधर भी ऊपर से नीचे, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है कि इधर जो आपके साथ करंट है इसका करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। कैसे? इधर आ गया फिर ऊपर से नीचे इधर आ गया और यहाँ इधर आने के बजाय इधर गया। ठीक है, और क्यों इधर गया आपको मालूम है, दिस इज पॉजिटिव, कुछ ड्रॉप इधर आ गया, कुछ ड्रॉप इधर आ गया, अब शायद इधर आ गया। अभी ये पोर्शन निगेटिव है, 0 वोल्ट है, निगेटिव मतलब 0 वोल्ट, और इसका कुछ वैल्यू है तो ये ऑन होगा। अभी ये आपके साथ मोर पॉजिटिव था और ये लेस पॉजिटिव है। ठीक है, आपके साथ ये अप होगा। डायोड के लिए ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देयर आर 4 कंडीशन, याद रखिए।
if this is positive and this is negative, this is forward bias. ये तो हर एक को मालूम होगा. if this is negative and this is positive, this is reverse bias. दूसरा इस तरह भी है, बाद औक़ात ये भी पॉजिटिव होते हैं और ये भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी ये फॉरवर्ड बायस पे. अगर ये वाली वोल्टेज ग्रेटर है इस पोर्शन से, if this voltage is more positive than this, इसका मतलब है दिस इज फॉरवर्ड बायस. अभी इस केस में ये पॉजिटिव डायरेक्ट इधर कनेक्टेड है और फिर कुछ ड्रॉप इधर हो गया, कुछ ड्रॉप इधर हो गया और इधर आ गया. ठीक है. सो इधर आपके साथ जो वोल्टेज है वो कुछ ड्रॉप के बाद है, इसका मतलब है इससे कुछ पोर्शन हमने माइनस किया. तो अभी जो वोल्टेज है ये कम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब है दिस इज नॉट मोर पॉजिटिव देन दिस. इसका मतलब है अगर ये आपके साथ लेस पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव मतलब है दिस इज 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है. सो 3 वोल्ट 5 वोल्ट से कम है तो इसलिए ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा. लेकिन अगर ये 5 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, इसका मतलब है ये ज्यादा है और ये कम है तो दिस इज फॉरवर्ड बायस. इसी तरह अगर ये लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव का मतलब है दिस इज -3 वोल्ट एंड दिस इज -5 वोल्ट. इधर अगर -5 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट, फिर भी फॉरवर्ड बायस क्योंकि ये दिस इज लेस नेगेटिव. अगर ये के साथ -5 वोल्ट और ये -3 वोल्ट, सो दिस इज मोर नेगेटिव, इसका मतलब है दिस इज रिवर्स बायस. कहने का मतलब ये कि अगर एक पॉजिटिव एनोड के साथ नेगेटिव कैथोड के साथ फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस होगा. ठीक है. अगर एनोड के साथ नेगेटिव, इधर कैथोड के साथ पॉजिटिव, तो आपके साथ रिवर्स बायस होगा. अगर ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, लेकिन दिस पोर्शन इज मच ग्रेटर देन, इससे 5 से ग्रेटर, सो ये फिर भी ये आपके साथ फॉरवर्ड बायस होगा. अगर ये वाली पोर्शन लेस देन होगा इससे, तो आपके साथ ये रिवर्स बायस होगा. दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं. नेगेटिव इस केस में इसका उलट होगा. अगर ये कम है इसका मतलब है लेस देन, तो ये आपके साथ फॉरवर्ड बायस होगा. अगर ग्रेटर है तो ये आपके साथ रिवर्स बायस होगा. दिस इज दी कुछ बेसिक्स पर डायोड्स आपको मालूम होनी चाहिए. सो आपके साथ D1 और D2 ऑन था और अभी आपके साथ D3 और D4 ऑन है. समझ आ गया इस साइकिल में? रिस्पांस वर्क हुआ का ना, समझ आ गया? यस सर. कहने का मतलब ये था कि हमारे साथ एक फॉरवर्ड, अगर हमारे साथ पॉजिटिव साइकिल हो तो ये डायोड ऑन होगी, अगर निगेटिव तो ये डायोड ऑन होगी. तो ये हमारे साथ ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें 4 डायोड होते हैं. पहली साइकिल में एक और दूसरी में दूसरी ऑन होती है. ठीक है. इसको अगर अभी हम जस्ट रीड आउट करें, अभी मैंने आपको समझाया और अभी मैं इसको रीड आउट करता हूँ ताकि इसमें कुछ बात अगर हमने छोड़ा तो आपको समझ आ जाएगा. The bridge rectifier use 4 diodes connected as shown in the figure. When the input cycle is positive as part A, ये वाली पोर्शन होती है, diode D1 and D2 will be on and conduct the current in direction shown. और इसी तरह करंट कंडक्टर का जैसे कि जाहिर किया गया है, as shown. चलता. A voltage is developed across the RL that looks like positive half cycle input. During this time, the diode D3 and D4 will be reverse bias. D3 और D4 क्या होगा? Reverse bias होगा. When the input cycle is negative, and figure 220B ये वाली पोर्शन की है, diode D3 and D4 will be on. ये आपके साथ फॉरवर्ड बायस होगा and conduct the current as shown in the figure. इस तरह करंट फ्लो करेगा. पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा इस तरह, फिर इस तरह, स्टार्ट यहाँ से लिए इस तरह, इस तरह, इस तरह जाएगी. ठीक है. ये during the negative half cycle, D1 and D2 are reverse bias. A full wave rectifier output voltage appear across the RL as the result of this action. आउटपुट का मतलब है कि इसने दोनों पोर्शन को क्या किया, पास किया. ब्रिज वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होगा? अभी इस पोर्शन में अगर देखिए, इफ दिस डायोड इज आइडियल, आइडियल का मतलब है कि डायोड के अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा. जब वो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज आपके साथ इसकी
यहाँ जो सेकेंडरी वोल्टेज है इसके बराबर होगा, वीपी सेकेंडरी के बराबर, ठीक है। क्योंकि ये वोल्टेज है, इधर भी सपोज ड्रॉप जीरो है, इधर आपके साथ आउटपुट आ रहा है, इधर भी ड्रॉप जीरो है, तो सारा वोल्टेज इधर आके, लेकिन आपके साथ अगर आइडियल डायोड नहीं है, इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट है, तो आपके साथ वोल्टेज इधर आ जाएगा, 0.7 इधर ड्रॉप हो गया और 0.7 इधर, इसके अलावा इधर सारा अपियर हो जाएगा। इस पर अगर आप KVL अप्लाई करें, व्हेन यू अप्लाई द KVL ऑन दिस, सो इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ अप्लाई होते हैं, वीपी सेकेंडरी अप्लाई होते हैं, ठीक है। और ये ड्रॉप किन किन पोर्शन में आ रही है, 0.7 वोल्ट इधर आ जाएगा, इधर जो ड्रॉप होगा ये आपके साथ वी आउट होगा, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी आउट प्लस इधर जो ड्रॉप होगा वो आपके साथ 0.7 होगा, ऐड कर दे तो आपके साथ क्या जाएगा, वी आउट प्लस 1.7। अगर वी आउट आपने फाइंड करना तो वी आउट आपके साथ बराबर होगा वी पी माइनस, सॉरी 1.4, 0.7 और 0.7 को ऐड करें तो 1.4 देता है, ठीक है। 7 2 14 माइनस 1.4। सो अगर आपके साथ रियल डायोड है तो इस तरह होगा, इससे 1.7 वोल्ट कम, और अगर आपके साथ आइडियल है तो आपके साथ ईवीपी के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपसे इस तरह पूछे कि सपोज ये वोल्टेज आपके साथ इस तरह है और इसका आउटपुट वोल्टेज इस तरह है, ये आपके साथ सपोज 10 वोल्ट है एंड दिस इज -10, सो ये क्वेश्चन आपके साथ क्या हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल 10 माइनस 1.4, सो 8.4, 8 4 आता है ना 6, 10 से आप 1.4 माइनस कर, सो ये 0, 10 से 4 6, ये 9 9 से 1 8, 8.6। तो अभी आपके साथ ये कितना होगा 8.6, और ये के साथ 10 और ये के साथ -10, ठीक है। इसे ये एक बटन होल 1/2 बची सही। तो ये आपके साथ आएगा average rectifier transformer couple input as shown in the figure 2.211a. During the positive half cycle, the total secondary voltage D1 and D2 is forward bias. Neglecting the diode drop, secondary voltage appear across the load resistors. दा आउटपुट राशि अगर ये नहीं है, सपोज अगर ये आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के साथ क्या होगा, वीपी सेकेंडरी के साथ वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4 वोल्ट होगा, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और पीक एंड वर्स वैल्यू पी आई वी वैल्यू इसका क्या होगा, अगर ये डायोड आपके साथ रिवर्स बायस है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दिस इज कॉल्ड पी आई वी वैल्यू। याद रखिए, ये कोई आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन पी आई वी वैल्यू, पीक एंड वर्स वोल्टेज। सो व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस, the voltage appear across the diode is called peak and verse voltage. Let's assume D1 and D2 are forward bias and examine the reverse voltage D3 and D4. Visualizing D1 and D2 short ideal model in figure 2.22a. 2.22a पे किसने पूछा है delta suppose 0 volt पे क्या pure शू मतलब दाई चिदा मंग short circuit 2.22a, you can see that D3 and D4 have peak and verse voltage, इसे अभी peak and verse voltage के बराबर, and the output and the peak secondary voltage will be this PIV बता रही। आपको कल रियल रेशन वैसा सर शी VP out plus 0.7, VP out plus 0.7 गोरा पर लगा कि मंगा PIV वैल्यू वैल्यू
اگر زموږ سره د وی پی اوټ برابر و او دلته زموږ سره څه برابر ده د وی پی اوټ پلس 0.7 او په آیډیل کې د بل په شان کې سیم برابر ده. और ये कैसे आएगा, ये इस तरह आ जाएगा, ये देखिए इस पॉइंट पे वोल्टेज कितने, यहाँ पर आपके साथ वोल्टेज था वीपी और यहाँ आपके साथ आ गया वीपी माइनस 0.7 इस पॉइंट पे वोल्टेज, और इधर आपके साथ वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज आपके साथ आ जाएगा माइनस 1.4 वोल्ट दादा द्वारा थी कट का. तो इसको अगर आप क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ जाएगा वी पी माइनस 0.7 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ये माइनस आ जाएगा प्लस 1.4. सही है, इसको अगर आप ऐड करके आ जाएगा वी पी 1.4 से इसको ऐड कर तो 0.7. लेकिन आपने इस फार्मूला को याद रखिए, आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, पीक इनवर्स की वोल्टेज का डिफिनीशन और ये आपके साथ इक्वेशंस रखिए, ये हर एक के लिए आप याद रखिए कि वी पी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पी आई वी वैल्यू क्या था, फुल वेव सेंट्रोटिव के लिए क्या था और फुल वेव ब्रिज के लिए क्या था. ये फार्मूले आप याद रखिए. रिमेंबर आपके साथ प्रीवियस है वो आप याद रखिए कि पी आई वी वैल्यू पर सेकेंडरी एंड प्राइमरी आपके साथ कितनी. समझ आ गया. So this is the Yes, sir. Yes, sir. whole theory about the full wave bridge rectifier कि full wave bridge rectifier कैसे काम करती है. और इसकी थ्योरी आपको आसानी से इसलिए समझ आ रही है कि हमने पिछले 2 लेक्चर में इसको बार बार कह दिए, तो इसलिए इसकी इतनी नहीं थी. आप इधर आप ऐसा किया भी करी, इधर मैंने वो इंसर्ट नहीं किया, पिछले लेब में मैंने इंसर्ट किया था कि ये आपके साथ. इसके बाद आपको सिमुलेशन डायग्राम्स डालनी. सिमुलेशन डायग्राम वही डायग्राम्स होंगी जो अभी हम डिजाइन करेंगे इन द फ्रूटियस में. फ्रूटियस में जो हम डिजाइन करेंगे वो आप इधर क्या करें, इंसर्ट कर दें. ठीक है, नहीं मैं बड़ी ख्याल जुड़ करेंगे हो जा दलता वजूद प्रास प्लस. सबसे पहले आपको वही सर्किट अभी जो हमने बनाई, इसमें हमारे साथ क्या थी, एक एसी सोर्स था, एक ट्रांसफार्मर था, एक ब्रिज रेक्टिफायर था और एक रेजिस्टर था. तो आप वही उठा ली यहाँ से, पी पे क्लिक करी. एक आपके साथ था एसी सोर्स और अल्टरनेटर. आप एसी सोर्स क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं, इस तरह अल्टरनेटर भी लिख कर. ये देखिए अल्टरनेटर डायरेक्ट है, ये इसको आप उठा लीजिए. इधर एसी सोर्स लिखिए फिर अल्टरनेटर आपके साथ आ जाएगा, वो आप उठा लीजिए. कैसे, इसी तरह. ये भी एक तरीका कार था, अल्टरनेटर डायरेक्ट लिखते के साथ आ जाएगा, इस तरह भी सकते हैं. एसी सोर्स, एसी सोर्स लिखिए तो फिर आपके साथ अल्टरनेटर आ जाएगा, फिर आपने अल्टरनेटर उठानी. इसी तरह सर्च करना और आइदर अल्टरनेटर सर्च करना तो सिंपल. अभी इसके बाद आपने सर्च करना है ट्रांसफार्मर. लसमेंट और पाती दी ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर में अपने सिंपल ट्रांसफार्मर उठाए क्योंकि सेंट्रल टिप इधर हम नहीं यूज करते, हमने ट्रांसफार्मर उठा लिया. इसके बाद डाइवोर्स दी ना कि हम डाइवोर्स दादर बडारिक से ब्रिज वाला मन पदे की बाय डिफॉल्ट ब्रिज रेक्टिफायर जोड़.
वाیم ٹھیک شو دا هر یو سپیسیفیکیشن دی چې دومره امپیر دومره کرنٹ چې بیا پکې اساسه بلکې زه به دا جنریک وایم چې ټول دی جنریک برج د ډیوایس جنریک تاسو دا وایي به دا نه راو سپیسیفیکیشن چې 200 ولټ والا جوړوي 100 ولټ والا داسې نمبر جنریک وایي جنریک मतलब دا چې تاسو ستم کنورټ کوئ دا ټیک کار کوي جنریک इसके बाद आपने रजिस्टर उठाने ग्राउंड भी थे सर हाँ बल से शेव पकी जी अबदार चलो अगर बाकी थी तो हम ले सकते ये आपके साथ आ गया एसी सोर्स ये आपके साथ आ गया ट्रांसफार्मर इसके बाद आपके लगा दी ब्रिज रेक्टिफायर और ये आपके साथ लोड रेजिस्टर इसको क्या करें रोटेट करें रोटेट क्लॉकवाइज करें अभी इसको इसके साथ कनेक्ट कर दी इसको इसके साथ कनेक्ट कर दी इसको इसके साथ और ये भी ग्राउंड था ये भी ग्राउंड था तो मतलब है कि आप पहले इन दोनों को ऐड करते इस तरह और यहाँ से ग्राउंड कर यहाँ से ये देखिए टर्मिनल मोड ग्राउंड हमने ग्राउंड कर दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें ठीक है ये तो आपके साथ सिंपल ये गया इस पे आप डबल क्लिक करिए 6 वोल्ट है इसको 3.315 वोल्ट आपका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट इसका पीक वैल्यू कितना होते हैं 315 या फाइंड करिए 220 मल्टीप्लाइड बाई 0.707 कर देता आपके साथ दिया जाएगा नहीं सारी √2 से मल्टीप्लाई करें और 50 हर्ट्ज ये जाएगा ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया था जो सेकेंडरी था इसका 4 मिली हेनरी कर दिए 4 मिली हेनरी ठीक है ये प्राइमरी और सेकेंडरी को आप 4 मिली हेनरी कर दी और रजिस्टर को आप क्या करिए चेंज कर दी 180 कर दी ये कम कर सकते हैं आप 1000 तक जा सकते हैं 100 200 ठीक है लेकिन हम पहले से 180 कर रहे थे इसलिए हमें बार बार 180 ताकि आपको वही वैल्यू समझ आ जाए ठीक है इसके बाद अगर आप ऑसिलोस्कोप उठा लिए इसके अलावा एसी वोल्टमीटर भी उठा सकते हैं तो एसी वोल्टमीटर मैंने एक इधर लगा दिया एक आप इधर लगा दें बारे में लोग बोले शुद्धान्य में लोग बोले आपकी मर्जी और एक आप ऑसिलोस्कोप उठा लें this is input and this is output voltage ठीक है ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज अभी दोनों हम देखते हैं ये देखिए अभी इसको हम क्या करते हैं ठीक करते हैं अभी ये आपको नजर आ रहा है ठीक है इधर भी देखिए 12.6 वोल्ट इसके अक्रॉस अवेलेबल है और इधर आपके साथ कितने 220 वोल्ट ये 222 वोल्ट देते हैं ठीक है अप्रॉक्सीमेटली आप 220 कंसीडर करें लेकिन हमने वैल्यू किया था 315 इसका मतलब है 315 का आरएमएस वैल्यू कितनी है 220 समझ आ रही है
इस ये जो आपके साथ एसी वोल्टमीटर है, इससे आपको दो तीन फायदे होते हैं। एक ये क्या, ये आपके उधर मैंने 3.15 दिया था, 3.15 दिया था, इधर मुझे 222 देते हैं, 222 और 220। इसका मतलब ये है कि ये इसका RMS वैल्यू है। इट मीन द AC वोल्टमीटर measure द RMS वैल्यू। ये भी आपको पता लग गया कि AC वोल्टमीटर कौन सी वैल्यू मार करते हैं, RMS वैल्यू, ठीक है। और इधर मैंने 12.6 की आउटपुट है, ठीक है। और ये इसका डायग्राम है कि इसने ये आपके साथ नेगेटिव साइकिल था, इसको भी इसने पास किए, इसका ये पॉजिटिव साइकिल इसको भी पास किए, इसका नेगेटिव पॉजिटिव को पास कर, ठीक है। अभी इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है अबदार? अबदार, Yes, sir. इसकी इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है, इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितने होगा? देखिए डबल हो गया ना गोरा। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी सर क्या होती जी है? 100 होगा सर। नहीं, 100 होगा, इसलिए कि ये इसने नंबर ऑफ द साइकिल पासिंग इसका फ्रीक्वेंसी। अभी ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक साइकिल पास किया, और इसने कितनी साइकिल, ये वाली एक साइकिल है, इसके बाद दूसरा साइकिल। क्योंकि साइकिल क्या होता है, अपनी शेप को रिपीट करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर नंबर अगर मैं अपनी बॉल पॉइंट को उठा लूँ, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो शेप है। और इसके अलावा अगर मैं इसको दूसरा कलर डाल दूँ, ये वाली शेप, ये शेप, इसके अलावा अगर आप इसको, सर ये 1 साइकिल होगा ना। हाँ, वन साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा साइकिल, ये येलो। और इसके अलावा सपोज अगर आप ग्रीन कंसिडर करें, यहाँ से लेकर यहाँ साइकिल और दूसरा ये साइकिल। अब ये कितनी साइकिल है, 1 2 3 4 5। एफरी 5। इधर आपके साथ तकरीबन 5 है, इसको अगर आप कवर करें तो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, लेकिन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। 5, और इसकी कितनी साइकिल है, यहाँ से लेकर एक साइकिल, अपने आप को रिपोर्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी 10 साइकिल है, और इसकी कितनी थी, 5। सो 10 और 5 के दरमियान रिलेशन कितना है कि ये 10 इसका डबल है ना। इसका मतलब है कि ऑल द फ्रीक्वेंसी इज डबल। फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी हाफ वेव इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होती है, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर उसका फ्रीक्वेंसी और उसका फ्रीक्वेंसी सेम। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसको इसका फ्रीक्वेंसी क्यों हो रही है तो डीसी, तो आप बोले कि दिस ये इज आवाज नॉट कट कट डीसी, रही है। इसमें वेरिएशन आ रहे हैं, दिस इज नॉट डीसी, क्योंकि इसमें पल्सेशन है, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी पोर्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी पोर्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर वही ऐसी पोर्शन अभी हम क्या करते हैं, इससे रिमूव करेंगे। इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हम फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर का क्या काम होता है, स्पेसिफिक चीज को फिल्टर करते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो ओवर फ्रिक्वेंसी होंगे वो ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक करने के लिए इसके इधर हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर्स। वो कमिंग लैब में हम फिल्टर यूज करेंगे कि कैसे। अभी ये जो आपके साथ नजर आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसका डायग्राम भी बना दिया, और पहले थ्योरी पढ़ा, अब इसके बाद इसको बना दिया, इसको सिमुलेट किया। और आप देख सकते हैं नेगेटिव साइकिल भी पास करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव